हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। टोटल 25 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। ये सारे प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों। टोटल 25 प्रश्न के बारे में बताएंगे, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। सारे प्रश्न को अपने से प्रयास करते हुए चलेंगे दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है कि किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो किस शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था दोस्तों, कुछ सेकंड आपको मिलेगा, इसी में आपको सही करना है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, तो अशोक ने लड़ा था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि निम्नलिखित में से बरदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बरदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित हो जाएंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, कि कौन बरदोली सत्याग्रह से संबंधित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, कर हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हीरा कुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया, और हीरा कुंड बांध जो है दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखिए कह रहा है कि अशोक किस वंश से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अशोक किस वंश से संबंधित हो जाएगा, काफी बार पूछा गया है, तो मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। यानी अशोक किस वंश से संबंधित है दोस्तों, तो मौर्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न की दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है। जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अपने से ट्राई करते हुए चलिए। जैसे यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आया, वीडियो को रोक लीजिए। कह कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम कौन सा है। हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों कोबालमीन, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कोबालमीन। यानी विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, कोबालमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। यहां पर करा कि निम्नलिखित में से कौन करा कि निम्नलिखित में से करा कि क्रेटर निर्मित झील कौन सा है। तो देखिए हाल ही के एग्जाम में किस तरीके से पैटर्न को चेंज किया दोस्तों, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा करा कि क्रेटर निर्मित झील है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों लोनार झील जो है एक क्रेटर निर्मित झील है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो गणना और तुलना के लिए दोस्तों कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं, तो ALU, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, कि गणना और तुलना के लिए जो है कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं, तो ALU का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न यह दोस्तों करा कि देखिए करा कि आर्किक बैक्टीरिया के एक समूह के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो किसको उपयोग में लाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा मीथेन को लाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कह रहा है कि आर्किक बैक्टीरिया के एक समूह के उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मीथेन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस सन में दिया था। यानी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस सन में दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों 1943 में जो है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न यह दोस्तों करा कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया था।
तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया है दोस्तों? तांबा धातु का प्रयोग किया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, करा कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया है दोस्तों? तो तांबा धातु का प्रयोग किया है। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन करा कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में जो पनपते हैं दोस्तों, उन पौधे को क्या कहते हैं? तो सीओफाइट कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करा कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है दोस्तों? सीओफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों करा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार हर एग्जाम में दोस्तों इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर चुका है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ है दोस्तों? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगला प्रश्न ये दोस्तों कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? देख लीजिए किस तरीके से एकदम बदल दिया है क्वेश्चन। यहाँ तो यही जानते हैं हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन कह रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग जो है, यानी बोरलॉग जो है वो किस देश के हैं? देखिए किस तरीके से किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूएसए देश के थे। यानी भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग जो है वह यूएसए देश के हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी है। अगला प्रश्न ये दोस्तों करा कि किस रोग के कारण पतिया में करा कि चितकबरा तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित करते हैं? तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपने सही कर पाया है। तो किस रोग के कारण पतियों में, देखिए वैसे तो क्लास डेली चलता है दोस्तों, कभी कभी बीच में नहीं हो पाता है क्योंकि इतना काम रहता है, इस वजह से नहीं हो पाता है, लेकिन लगभग डेली क्लास करा ही रहे हैं। किस रोग को करना करा कि पतियों में चितकबरा तथा बौनापन लक्षण प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यानी कि पोटैटो मोजेक के कारण। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, पोटैटो मोजेक के कारण जो है पतियों में चितकबरा और बौनापन होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है कि पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट गलती कर देगा। तो पुदुचेरी को भारतीय संघ में दोस्तों कब शामिल किया गया है? तो 1956 में शामिल किया गया है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, कि पुदुचेरी को भारतीय संघ में 1956 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट करा कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रिटिकम एस्टिव। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टिव। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न यह है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन करा कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी मानव शरीर में दोस्तों पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, छोटी आंत में होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कि मानव शरीर में जो है पाचन जो है कि अधिकांश जो है छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कह रहा है कि बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बजरंग पुनिया जो है कुश्ती खेल से संबंधित हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, कि बजरंग पुनिया जो है कुश्ती खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो कौन सा, यानी भारतीय संविधान के किस भाग में दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी भाग हम लोगों का 9 का ए में जो है नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 20वां करा कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था। तो याद रखिएगा यूरिया जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। अगला प्रश्न दिया दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन करा कि मृदा में नमी की मात्रा बढ़ाने पर मृदा की करा उष्मीय चालकता में क्या परिवर्तन होगा। तो बताइए दोस्तों करा मृदा में अगर नमी की मात्रा बढ़ाने से मृदा की उष्मीय चालकता में क्या परिवर्तन होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों बढ़ेगी, यानी यहाँ पर मृदा का उष्मीय चालकता क्या हो जाएगा दोस्तों बढ़ जाएगा। यदि आप नमी की मात्रा बढ़ाएंगे तो मृदा की उष्मीय चालकता में क्या परिवर्तन होगा वो भी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न दिया दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। तो चलिए देखिए किस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन जो है भारतीय क्रांति का क्या करा है दोस्तों मां कहलाती है। तो याद रखिएगा एनी बेसेंट को ही जो है भारतीय क्रांति का मां कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए सही हो जाएगा। एनी बेसेंट को भारतीय क्रांति का मां कहा जाता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किस सन में किया गया था। तो गांधी जी यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किस सन में किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों पहला सत्याग्रह जो है 1906 ईस्वी में गांधी जी ने किया था, यानी इस प्रश्न का आंसर ए सही हो जाएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस सन में किया है। तो 1906 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न यह दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट करा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन हाल ही में करा 8वीं बार हम लोगों का बैलन डी और पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। यानी हाल ही में दोस्तों करा कि 8वीं बार जो है बैलन डी और पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा लियोनल मेसी को किया गया दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।